जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी एक न एक दिन तय है। जिसका उदय होता है उसका अस्त भी होना एक न एक दिन तय है, ताकि फिर उदय हो सके उस वस्तु का। यही सृष्टि का एक अपना चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इसका संचालन हो रहा है और कैसे इसके विलय हो जाएगा, तो आइए इसी संबंध में पुराणों में विस्तार से दिए गए उल्लेख का हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल, आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये कैसे होता में है, तो बिना देरी किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदू शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर अपने आप में ही भस्म बन जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का ब्रह्मा में लीन हो जाना, अर्थात फिर भस्म भी नहीं रहे, पुनः शून्यावस्था में हो जाना। इस विनाश लीला को नित्य, आत्यनित्य, नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय में बांटा गया है। पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति, जीव उद्भव, उत्थान और प्रलय की बातों को सर्गों में विभाजित किया गया है। हालांकि पुराणों की इस धारणा को विस्तार से समझ पाना कठिन है, इसलिए हम ब्रह्मांड की बातें न करते हुए सिर्फ धरती पर सृष्टि, विकास, उत्थान और प्रलय के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, जब जब पृथ्वी पर प्रलय आता है, भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। पहली बार जब प्रलय आया तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए, और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब कल्कि अवतार में वो अवतरित होंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेवती परीक्षित से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। अर्थात जब कालिकाल बढ़ता चला जाएगा, जिस समय कल्कि अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शुद्धों के समान हो जाएंगे। गौवें भी बकरिया की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वर्षा नहीं होगी, भयंकर तूफान चला करेंगे। उस वक्त कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे। लोग गड्ढे खोद कर रहने, धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप हमेशा आया करेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसो हो जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सद्गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। सूक्ष्म वेद अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी, जो वर्तमान में स्वर्ग के अंदर हैं, वो ही श्री विष्णु जी की आज्ञा से कल्कि नामक अवतार धारण करके धरती पर आवेंगे। वे विष्णु लोक में विराजमान हैं, जहाँ वे अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र भी है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं, बल्कि धरती पर लगातार बढ़ती गर्मी से होगा। महाभारत के वर्ण पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। सवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा माना जाता है
कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक अर्थ प्रलय होती है। 2 कल्पों का अर्थ है कि 2000 चतुर्युग। इसी प्रकार दूसरा कल्प पूरा होने पर प्रलय आता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसके बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है और यही क्रम अनवरत जारी रहता है।